आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल्स। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड सैंपल, 3 तरह के मेन ब्लड सैंपल्स होते हैं, होल ब्लड, सीरम और प्लाज्मा। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। होल ब्लड क्या होता है? होल ब्लड सैंपल इज एंटीकोगुलेंट ब्लड सैंपल कंटेनिंग ऑल फॉर्म सेल एज वेल एज प्लाज्मा, जिसके अंदर जो कि एंटीकोगुलेंट ब्लड सैंपल होगा, जिसके अंदर फॉर्म सेल भी होंगे और प्लाज्मा भी होगा। ये देखिए एंटीकोगुलेंट ब्लड सैंपल है और इसके अंदर फॉर्म सेल भी है और प्लाज्मा भी है। काम किसके लिए आएगा? कंप्लीट हीमोग्राम और सीबीसी के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, फीटल हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन के लिए, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के लिए, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, कूम टेस्ट के लिए और बायोकेमिकल एस्टिमेशन ग्लूकोज और यूरिया के लिए हम होल ब्लड का यूज लेते हैं। फिर अपन आता है दूसरा सीरम। सीरम क्या होता है? व्हेन फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड विदाउट एनी एंटीकोगुलेंट, जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं होते हैं, इज अलाउड टू स्टैंड इन अ ट्यूब। उसको हम है ना एक ट्यूब में मतलब है ना रखते हैं फॉर एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटे के लिए। तो सीरम सेपरेट्स ऑन द टॉप, और तो है ना सीरम ऊपर आ जाता है, वाइल कोगुलेटेड ब्लड रिटार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, और है ना कोगुलेटेड ब्लड है वो नीचे आ जाते हैं। और हम उस सीरम का है ना मतलब है ना यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज करके 3000 आरपीएम पे 15 मिनट के लिए। और सीरम है ना, सीरम के पास मोस्ट ऑफ द कोगुलेशन फैक्टर नहीं होते। तो देखिए 1 घंटे के लिए हमने बिना एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया तो वहाँ पे सीरम ऊपर चला जाएगा और नीचे कोगुलेटेड ब्लड आ जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा और सुपरनेटिंग में सीरम आ जाएगा। तो ये होता है सीरम। और सीरम का काम क्या होता है? क्वांटिटेटिव बायोकेमिकल डिटर्मिनेशन के लिए मतलब है ना यूज़ होता है। और उसमें कौन कौन से मतलब है ना मेटाबॉलिज्म मतलब है ना एंजाइम्स, हार्मोन्स और मार्कर्स के लिए। और फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन के है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए काम आता है सीरम। और सीरम एंटीबॉडी टेस्ट भी हम सीरम से ही करते हैं। प्लाज्मा में क्या था? देखिए सबसे पहले अपन ने होल ब्लड लिया, उसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड था। सीरम लिया, उसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड नहीं था उसको, और उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया था। प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीकोगुलेंट ब्लड होगा पर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट ब्लड कंपेयर्ड फ्रॉम सीरम विच इज सेंट्रीफ्यूज ऑफ क्लोटेड ब्लड। उसमें क्लोटेड ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा था, उसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। तो अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होगा? प्लाज्मा लाइज एट द सुपरनेटेंट, प्लाज्मा ट्यूब के सबसे ऊपरी भाग में आ जाएगा एट द ट्यूब, और द बॉटम ऑफ ट्यूब कंटेन आरबीसी वाइल अदर फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड ल्यूकोसाइट प्लेटलेट्स लाई एट द जंक्शन ऑफ प्लाज्मा विच सेडिमेंटेड आरबीसी। तो देखिए नीचे आ जाएंगे सेडिमेंटेड आरबीसी और ये बफी कोट होंगे, इसमें ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट आ जाएंगे और ऊपर आ जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, यही बता रखा है। तो उसका यूजेस क्या होगा? कोगुलेशन स्टडीज के लिए हम यूज लेंगे प्लाज्मा का, और फैक्टर एसिस के लिए हम प्लाज्मा का यूज लेंगे, और किसके लिए लेंगे? फॉर टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कोगुलेशन, डी डाइमर और एफडीपी के टेस्ट होते हैं ना, उनके लिए हम मतलब इसका यूज लेंगे। तो ये हो गया अपना प्लाज्मा में एंटीकोगुलेंट ब्लड था और होल ब्लड में भी एंटीकोगुलेंट था, पर होल ब्लड में अपन इसको सेंट्रीफ्यूज नहीं कर रहे थे, और प्लाज्मा में सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे, और सीरम में भी सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे, बट ये क्लोटेड ब्लड था, इसमें विदाउट एनी एंटीकोगुलेंट था। तो ये यहाँ पे सीरम आ जाएगा, और अगर कोगुलेट होगा और फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा। और फिर प्लाज्मा कोगुलेशन स्टडी फैक्टर से और इनके लिए यूज होता है, डी डाइमर और एफडीपी के लिए, और सीरम ये अपने क्वांटिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन और सीरम एंटीबॉडी टेस्ट के लिए, और बाकी होल ब्लड होगा वो कि कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन के लिए, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के लिए, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, कूम टेस्ट के लिए, और बायोकेमिकल एस्टिमेशन ऑफ यूरिया और ग्लूकोज के लिए यूज होगा। तो ये अपन ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ ब्लड कलेक्शन। अब अपना अगला टॉपिक है कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल या ब्लड कलेक्शन मेथड।